नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 27 जुलाई सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर के रिद्धि सिद्धि सेकंड कॉलोनी में सोमवार सुबह उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब दो परिवारों के बीच कथित संबंधों को लेकर विवाद हो गया। घटना के दौरान दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी और मारपीट हुई, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि एक विवाहित अधेड़ उम्र पुरुष और दूसरे परिवार के एक युवा विवाहिता के बीच कथित संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों परिवार आमने सामने आ गए। विवाद के दौरान पुरुष की पत्नी और महिला के पति ने दोनों के एक मकान में होने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के सदर बाजार में चोरी की वारदातें जारी है। बंसल सुहाग भंडार में बीती रात चोरी हो गई। दुकानदार सुबह दुकान पर पहुंचा तो चोरी का पता चला। जानकारी के अनुसार महेंद्र बंसल अपनी दुकान पर पहुंचा, शटर खोला तो भीतर सामान बिखरा हुआ था। दुकान के दो गल्लों से करीब 20,000 रुपए की नकदी गायब थी। अन्य सामान क्या चोरी हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। दुकानदार महेंद्र ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान की छत के रास्ते से भीतर आया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भागसर में बीती रात एक युवक ने कुल्हाड़ी से वार करके अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जिला सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। थाना प्रभारी सुभाष बिश्नोई ने बताया कि मृतक 37 वर्षीय रमेश सोनी पुत्र हेमराज सोनी निवासी भागसर था। मृतक के भाई पूर्णराम सोनी की रिपोर्ट पर गांव में ही रहने वाले 45 वर्षीय मनफूर राम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र के रिको एरिया में बाईपास फ्लाईओवर मरुद्रा होटल के निकट एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में सो रहे ट्रक चालक से मारपीट कर दी गई। पुलिस ने मारपीट के शिकार चालक की रिपोर्ट पर ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बीकानेर जिले की तहसील कानासर की बड़ी ढानी निवासी प्रहलाद राम कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह अपना ट्रक द बीएफसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाहर खड़ा करके ऑफिस में सो गया था। इसी दौरान वीर तेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक रामलाल वहां आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। हनुमानगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र में सहजीपुरा बहलोल नगर की रोही में देर रात बोलेरो कैंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में टाउन के अस्पताल से बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार गांव बिलोचा वाला निवासी ओम प्रकाश मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि मेरा बेटा हीराराम, मेरा भतीजा डालूराम पुत्र शिवलाल, मेरे पड़ोसी का बेटा राहुल पुत्र आत्माराम व मुकेश निवासी हनुमानगढ़ खेतों में बनी डिग्गी में तिरपाल बिछाने का काम करने गए थे। रात करीब 11 बजे चारों युवक बाइक पर अपने घर आ रहे थे। श्रीगंगानगर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान संभावित जल भराव एवं यातायात बाधित होने की स्थिति को देखते हुए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने नागरिकों से भारी बारिश के दौरान अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने तथा वाहन धीमी गति और सावधानी से चलाने की अपील की है। एडवाइजरी में वाहन की हेडलाइट, इंडिकेटर, ब्रेक तथा वाइपर की जांच करने, जल भराव वाले अंडरपास से गुजरने से बचने तथा सड़क पर पानी होने की स्थिति में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि उपज मंडी समिति श्रीगंगानगर के मुख्य मंडी परिसर स्थित एग्रो ट्रेड टावर में ट्रेड कार्यालयों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंडी समिति के अनुसार 31 जुलाई तक लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ट्रेड टावर में कुल 92 ट्रेड कार्यालय हैं। इनमें से 7 कार्यालय पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि 85 कार्यालय आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। इन कार्यालयों के लिए 58 पात्र आवेदन हुए हैं, जिनकी लॉटरी निकाली जाएगी। जिन कार्यालयों पर एक से अधिक दावेदार होंगे, वहां नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंडी समिति के अनुसार ट्रेड कार्यालयों का आवंटन 99 वर्ष पर लीज पर लिया जाएगा। श्रीगंगानगर में मानसून का सीजन चलने के बावजूद भांगड़ा और पोंग बांधों में पानी की आवक कम है। 13 दिनों में भांगड़ा का जल स्तर 11 फीट और पोंग डैम का लेवल महज 5 फीट ही बढ़ा है। इस अवधि में भी आवक कम होने के कारण बांधों के भराव क्षमता पर पहुंचने की संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को भांगड़ा बांध का जल स्तर 1579 फीट था, जो 26 जुलाई को बढ़कर 1590 फीट पर पहुंचा, यानी लगभग 11 फीट का इजाफा हुआ। इसी तरह पोंग बांध का जल स्तर 13 जुलाई को 1322 फीट था, जो 26 जुलाई को बढ़कर 1327 फीट पहुंचा, यानी 13 दिनों में मात्र 5 फीट की ही बढ़ोतरी हुई। जुलाई माह में इतनी कम आवक से जल संसाधन विभाग और किसान सकते में है। श्रीगंगानगर में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। वहीं पिछले 2 दिनों से जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में भीषण गर्मी और उमस होने से लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। भीषण गर्मी और उमस के चलते दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की कम चहल पहल रही। वहीं बाजार में दुकानों पर भी दोपहर के समय ग्राहकी कम नजर आई।
मौसम विभाग के अनुसार आज कहीं कहीं हल्की और मध्यम बरसात होने की संभावना जताई गई है। श्रीगंगानगर शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबे पैचवर्क चंद दिनों में उखड़ गए। पहली बारिश में पैचवर्क का नामो निशान मिट गया। इससे पूर्व करीब 6 माह पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शहर के मुख्य मार्गों पर 50 लाख रुपए की लागत से पैचवर्क करवाया था। अफसरों की मेहरबानी के चलते ठेकेदारों ने पैचवर्क घटिया सामग्री के साथ किया और चंद दिनों के बाद ही भुगतान उठा लिया। ठेकेदार व अफसर दोनों राजी, लेकिन शहर की जनता खड्डों में हिचकोले खाती नजर आ रही है। मानसून की पहली बारिश से पहले प्रशासन ने फिर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके पैच वर्क करवाए, वह भी बिखर चुके हैं। श्रीगंगानगर के सुदामा नगर स्थित सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय मेले के तहत बारस पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने ध्वजा चढ़ाकर बाबा श्याम के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में बाबा श्याम का आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा खीर चूरमे की सवामनी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। रात्रि में आयोजित विशाल भजन संध्या में भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। श्रीगंगानगर की बेटी एवं युवा प्रेरिका महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी के चातुर्मास प्रवेश समारोह में रविवार को श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह के दौरान जब उनकी माता स्वीटी जैन और बहन इति जैन ने अपने मन की भावनाएं व्यक्त की तो पूरा पंडाल भावुक हो उठा। महासाध्वी की माता स्वीटी जैन ने भर्राए स्वर में कहा, मैंने 16 वर्ष पहले अपनी बेटी नहीं खोई बल्कि समाज को एक साध्वी दी है। आज मेरी बेटी नेहा महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा के रूप में पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रही है। वह आज मेरी गोद में नहीं बैठ सकती, लेकिन मेरे दिल के मंदिर में सदैव विराजमान है। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट का रोटरी वर्ष 2026-27 का अधिष्ठापन समारोह रविवार शाम फोर्ट रजवाड़ा में गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3090 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीए अमित सिंगला की उपस्थिति में रोटेरियन नितिन अग्रवाल ने क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी को भी विधिवत शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि रोटरी की सेवा परंपरा को और अधिक मजबूत करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, युवा सशक्तिकरण एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने क्लब की गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी सदस्यों के सहयोग का आह्वान किया। श्रीगंगानगर में गौ माता के सम्मान, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संचालित गौ सम्मान अभियान के अंतर्गत गौ सम्मान आह्वान अभियान के आह्वान पर सोमवार को गौ भक्तों और संतों का पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम स्मरण पत्र दिया गया। स्मरण पत्र में अवगत करवाया गया कि विगत 27 अप्रैल को संपूर्ण राज्य की सभी तहसीलों से हस्ताक्षरों के साथ गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया था। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर डायनेमिक का रोटरी वर्ष 2026-27 का वार्षिक पदस्थापन समारोह होटल लेमन ट्री में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह रोटरी इंटरनेशनल की इस वर्ष की थीम क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट पर आधारित रहा। कार्यक्रम में रोटरी पदाधिकारियों, गणमान्य नागरिकों एवं सदस्यों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष भावना स्वामी ने नई अध्यक्ष रेणुका राजपाल, सचिव इंदु वर्मा तथा कोषाध्यक्ष इंदिरा शर्मा सहित कई कार्यकारिणी का विधिवत पदभार सौंपा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।